दोस्तों, अब नमो भारत ट्रेन गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक चलाने की तैयारी है। इस नमो भारत ट्रेन से न्यू आगरा अर्बन सेंटर से जोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे नोएडा एयरपोर्ट से डायरेक्ट ताजमहल पहुंच सकेंगे। और क्या इसे जेवर एयरपोर्ट से आगरा पर्यटन को लाभ होगा और क्या इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैपिड रेल से कनेक्टिविटी के बाद भविष्य में आगरा तक इसका विस्तार किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी की ओर से तैयार किए गए जोनल मास्टर प्लान में इस परियोजना को शामिल किया गया है। इसके तहत पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर जो विकास होना है उन सबकी कनेक्टिविटी को फोकस करते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल जेवर में स्थित नोएडा एयरपोर्ट से न्यू आगरा के बीच यमुना अथॉरिटी भारत रैपिड रेल चलाने की योजना बना रहा है। प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रेलवे ट्रैक बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर होगी। इस ट्रैक के बिछने के लिए बैठक में प्रस्ताव रखने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव को पास होने पर उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि इससे पहले गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल पहुंचने पर नजरें टिकी हुई हैं। फिर यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों और बाकी जिलों की जमीनों पर भी विकास कार्य होने के बाद न्यू आगरा तक रैपिड रेल का प्रस्ताव आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर है। जेवर हवाई अड्डे का निर्माण 0 पॉइंट से 34 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। यहीं से नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। यहाँ से न्यू आगरा की दूरी 131 किलोमीटर है, लिहाजा इतनी लंबाई का रेल ट्रैक बिछाकर सफर को आसान बनाया जाए। वैसे नमो भारत ट्रेन की गति के बारे में बात करें तो यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। ऐसे में 131 किलोमीटर की दूरी तय करने में रैपिड रेल को महज 50 मिनट का समय लगेगा, जिससे लोगों को 2 घंटे का समय बचेगा और सफर भी काफी आसान होगा। लोगों को एक ही दिन में आगरा के पर्यटन स्थलों की ओर सैर कर वापस घर आ सकेंगे। चंडीगढ़ की तर्ज पर आगरा में विकसित किया जाने वाला न्यू आगरा अर्बन सेंटर नमो भारत रैपिड रेल से जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा। इसके लिए 131 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाएगा। इस ट्रैक पर ट्रेन करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इससे न्यू आगरा से जेवर एयरपोर्ट तक 1 घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकेगा। न्यू आगरा में 14.6 लाख लोगों को आवास क्षमता होगी और यह करीब 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करेगा। खास बात यह होगी कि यहाँ पर चंडीगढ़ की तर्ज पर वही प्रत्येक सेक्टर में अलग अलग प्रकार के ट्रैफिक के हिसाब से रिंग रोड की तर्ज पर 7 सड़कें बनाई जाएगी। यहाँ पर लोगों को लुभाने के लिए थीम पार्क, लग्जरी होटल, रिसोर्ट, आधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र भी बनेंगे। साथ ही यूनिवर्सल स्टूडियो भी रहेंगे, जिससे लोगों को पूरी तरह से एक डिजिटल वातावरण का अनुभव मिलेगा। जिससे जेवर एयरपोर्ट से रेल मार्ग से न्यू आगरा की सीधी कनेक्टिविटी से आगरा के पर्यटन कारोबार को लाभ होगा। यहाँ पर पर्यटकों को आना जाना आसान हो जाएगा। आसपास के क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण यानी ईडा इसी माह की बैठक पर मास्टर प्लान के जरिए व्यापारियों समेत विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सुझाव लेगा। फिर एक नए शहर का खाका अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। इसके बाद मास्टर प्लान को बोर्ड से स्वीकृत कराकर न्यू आगरा को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फेज 2 में अलीगढ़ व मथुरा का मास्टर प्लान स्वीकृत होने के बाद टप्पल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब व मथुरा में हेरिटेज सिटी परियोजना के लिए जमीन खरीदने की कार्रवाई चल रही है। इसमें 14.6 लाख लोगों के लिए शहरी ढांचा होगा। पर्यटन और उद्योगों के लिए 8.5 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे एयरपोर्ट की आगरा तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। हालांकि यह कितना संभव हो जाता है, इसका निर्णय कमेटी में तैयार होने वाली डीपीआर के बाद ही लिया जा सकेगा। फिलहाल इसके लिए सिर्फ संभावना तलाशने का काम चल रहा है और देखते हैं इसका क्या अपडेट आती है और ये कब तक बनकर तैयार होता है और आगे इसकी क्या क्या मंजूरी मिल पाती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय